आय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय भक्ति वेदांत एकेडमी नोएडा के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के श्री ईशोपनिषद का आपने अध्ययन पूरा किया है। अब आज हम जो कुछ हमने अभी तक अध्ययन किया है उसमें अगर आपका कुछ प्रश्न जिज्ञासा है तो उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमारा पुस्तक ईशोपनिषद वो शुरू होता है श्रील प्रभुपाद के लेक्चर से जो उन्होंने इंग्लैंड में दिया था, वेदों का उद्देश्य क्या है। उसमें विशेष रूप से 4 जो दोष हैं बद्ध जीव में वो भगवान में नहीं है और मुक्त जीवों में नहीं है। वो 4 दोष कौन से है ये हमको समझना है। भ्रम है, दूसरे को धोखा देना है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और गलती हमेशा होती रहती है। और 2 प्रकार है ज्ञान को प्राप्त करने के 2 साधन हैं। एक ऊपर से नीचे आने वाला रास्ता है और दूसरा नीचे से ऊपर जाने वाला रास्ता है। जो नीचे से ऊपर है उसको कहते हैं अवरोह पंथ और जो ऊपर से नीचे आता है उसको कहते हैं आरोह। आरोह है ऊपर जाना और अवरोह है नीचे आना। तो वेदों का ज्ञान ऊपर से नीचे आता है, ये गुरु परंपरा से आता है। वेद का ज्ञान प्रमाणित है अपने आप में, उसके लिए किसी और हमको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उदाहरण दिया हुआ है गाय के गोबर का आदि का। तो ये जो यहाँ से 4 वेद हैं, फिर उन वेदों का ज्ञान कैसे है। तो एक है अवरोह पंथ जो हमको पालन करना चाहिए, दूसरा आरोह है उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें विशेष ज्ञान से सामान्य तक जाते हैं, इसलिए उसमें कोई निर्णय नहीं निकलता। जैसे आदमी मरता है
वो सारी उम्र देखता रहेगा तो पता नहीं लगेगा। परंतु सामान्य से विशेष तक जाने वाला, ऊपर से नीचे आने वाला ज्ञान है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोग सब सुन रहे हैं? बीचो अनम्यूट कैसे हो गया था? तो ये हमारा प्रभुपाद जी का जो है 4 वेद हैं, किसने लिखे हैं, फिर वेदों के अंदर वेदांत सूत्र है। इससे एक हमने 1-2 क्लास पहले लिया था कि 4 पुस्तक क्यों पढ़ाते हैं। उसमें विशेष रूप से ये था कि साधन और साध्य। साधन है भक्ति और साध्य है भगवान श्री कृष्ण। तो साध्य का समाचार है ईशो उपनिषद में और भगवत गीता में, और साधन है भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। और फिर 3 प्रमाण माने जाते हैं, श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण और न्याय प्रमाण। तो श्रुति प्रमाण में ईशो उपनिषद है, स्मृति प्रमाण महाभारत के अंदर भगवत गीता है, और न्याय प्रमाण में हमारे पास वेदांत सूत्र के ऊपर भागवत का जो तात्पर्य है वो है। इसके बाद श्री प्रभुपाद जी ईश स्तुति वाला श्लोक करते हैं। तो यहाँ पूरा ईश उपनिषद को अगर देखेंगे तो ईश स्तुति पहले से 3रा श्लोक, इसमें ईशवासा का सिद्धांत क्या है और उस सिद्धांत के सहयोग करने वाले सुखी रहते हैं और उस सिद्धांत के विपरीत कार्य करने वाले दुखी रहते हैं। अब 4 से 8 जो दूसरा विभाग है उसका उद्देश्य है ईश्वर तो है परंतु उसके जानने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। और फिर 9 से 11 में है कि ईश्वर को जानने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए। वास्तविक ज्ञान क्या है और अविद्या क्या है और विद्या क्या है भाई ईश्वर को जानने के लिए। और सबका अर्थ अलग है, तीनों श्लोकों में विद्या का अर्थ अविद्या का अर्थ अलग अलग है। और 12 से 14 तक है ईश्वर को जानने के लिए उपासना सही कौन सी है और गलत कौन सी है। वहां भी शब्द जो है विशेष रूप से संभूति असंभूति। संभूति का मतलब सदा रहने वाला भगवान श्री कृष्ण संभूति है, जो सृष्टि करता है, पालन करता है, जिसमें संहार करके सब समा जाते हैं, उसको संभूति कहते हैं। जो स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। और असंभूति इसके विपरीत ये नाशवंत जगत की बात करते हैं, जो सदा नहीं रहता है, जो सदा दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। तो उसके बाद जो 15 से 18 है इसमें भगवान को प्रार्थना है। चाहे हमारे पास ज्ञान हो, चाहे हमारे पास उपासना हो, चाहे हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टि हो, परंतु भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक भगवान को जाना नहीं जा सकता। तो ऐसे हमारा ईशो उपनिषद का ऐसे ये धारा चलती है। अब आपके क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है? मेरे पास पुस्तक भी नहीं है और मेरे क्वेश्चन बैंक भी मेरा फ़ोन लगा हुआ है आपके कनेक्शन में, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आपका क्या प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। ये आपको श्लोक याद करना है, मैं समझता हूँ सबने याद कर लिया होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें भगवान पूर्ण है, भगवान से निकलने वाला जगत पूर्ण है, जीव को सारी सुविधाएं पूर्ण रूप से दी गई है भगवान को जानने के लिए, और भोग की सामग्री भी पूर्ण है परंतु वो झूठी है। और भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाए तो वो वास्तविक पूर्णता है। तो इसमें ये 5 विभाग है इस श्लोक के तात्पर्य में। तो ये पहले 2 के ऊपर आपके कौन से प्रश्न हैं उनको लेके फिर आगे बढ़ते हैं। पहले प्रभुपाद जी का जो प्रवचन है उसके ऊपर, फिर ईशु स्तुति के ऊपर। इन दोनों के अंदर कोई प्रश्न है तो निकालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक हाथ ऊपर है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट्स का है वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिसीविंग नॉलेज थ्रू परंपरा। अच्छा, इसका उत्तर किसी ने दिया है, किसी ने लिखा है? पहले से
जब हमने पढ़ाया था इसके 3-4 कारण दिखाए थे, को किसी को याद है? किसी ने लिखा है कि परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का क्या लाभ है? हाँ जी, किसी ने लिखा है? जिसने कोई लिखा है अपना पढ़ के बताइए जरा। शाबाश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। Advantages is it saves time. If we accept the right authority, then lot of time is saved. By our own endeavor to acquire knowledge, we have to waste lot of time. Second advantage is right authority. Our source of knowledge in Krishna consciousness is Bhagavad Gita as it is, which comes directly from Krishna. Third is perfect knowledge. Knowledge acquired through parampara is always pure, perfect, infallible and complete. Safe. Since knowledge is acquired through the discipling succession, we are in the most safe path. Fifth, strength. We get strength and empowerment if we acquire knowledge and blessings of entire parampara. Seventh is connects us to Krishna. We are connected to Krishna through this chain of discipling succession. Eight is no further research. We need not make any further experiment through our endeavor to acquire knowledge. 10th is we please Krishna. Krishna recommends us to be in parampara and bonafide spiritual master to receive knowledge. So we are following Krishna's word, not being mythical. तो ये बहुत सब कुछ उसमें से निकाला है। आपको परंपरा का ज्ञान मुख्य रूप से लिखना पड़ेगा कि आता है कौन से मार्ग से आता है? अवरोह पंथ से आता है। अपौरुषीय ना ज्ञान, वेद का ज्ञान है, परंपरागत आता है, वो अपौरुषीय है, वो भगवान से आता है। परंपरागत आता है, प्रमाणिक होता है, समय नहीं जाता है और भगवान के साथ जोड़ने का सा। और अन्य जो भी 4, 5, 6 कारण लिखे हैं वो सभी बहुत उत्तम कारण हैं। आप लोगों ने अगर लिखे हैं, हिंदी में किसी ने लिखा है तो सबके लिए हिंदी में बता दीजिए ताकि सबको इसका जानकारी हो जाए। और प्रभुपाद ने निश्चित रूप से लिखा है भगवत गीता में, परंपरा एवं परंपरा लिखा हुआ है कि ज्ञान परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। परंपरा से जो ज्ञान मिलता है वो ये सरल होता है, आचार्यों की इसमें कृपा मिलती है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं होती है। ज्ञान को समझने की कृपा जो है वो हमें इससे मिलती है और हम एक कड़ी के माध्यम से सीधा कृष्ण से जुड़ जाते हैं। ये सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, परंतु एक ध्यान रखना चाहिए, ये तो सब हैं, परंतु ये कहना बहुत आवश्यक है इस संदर्भ में है कि परंपरा का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो अवरोह पंथ से आता है, ऊपर से नीचे आता है। क्योंकि ईशा उपनिषद में जो मुख्य बात प्रभुपाद ने कही है कि ज्ञान आता कैसे है, ऊपर से नीचे आता है। इसके ऊपर का हाँ जी हाँ जी हाँ जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, परंपरा से प्राप्त होने वाले ज्ञान के अनेक लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। यह अपौरुषीय है क्योंकि इसे सर्वोच्च अधिकारी श्री कृष्ण से ग्रहण करते हैं। दूसरा, इससे समय की बचत होती है क्योंकि प्रयोग आदि नहीं करने पड़ते। तीसरा, यह दिव्य है क्योंकि यह ब्रह्मांड के उस पार अर्थात आध्यात्मिक जगत से आया हुआ ज्ञान होता है। चौथा, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा और हम प्रायोगिक शोध कार्य से बच जाएंगे। पांचवा, यह त्रुटियों से मुक्त होता है क्योंकि यह परम पुरुष के द्वारा परंपरा तक पहुंचता है। ये छठा है, यह प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त होता है और यह अवरोह पंथ के द्वारा ऊपर से नीचे आता है। और सातवां है, परंपरा के द्वारा ही जो हम गुरु और भगवान की सेवा करते हैं वह नीचे से ऊपर तक अर्थात भगवान तक पहुंचती है और फिर भगवान की कृपा ऊपर से नीचे तक यानी हम तक बिना किसी बाधा और रुकावट के परंपरा के द्वारा ही पहुंचती है। हरे कृष्ण। और ये इसमें तकरीबन सब चीजें हैं, ऑलमोस्ट सब चीजें इसमें है, क्योंकि परंपरा का तो हमारे को सब जगह मिलेगा, परंतु ईशा उपनिषद में जो मुख्य परंपरा के अंतर्गत बातें हैं कि ऊपर से नीचे आने वाला ज्ञान, 4 दोषों से मुक्त ज्ञान और
दिव्य ज्ञान और प्रमाणिक भगवान की कृपा ऊपर से हमारे तरफ हमारी सेवा भगवान तक पहुंचती है, परंपरा के थ्रू हमारा ये संबंध होता है। तो ये सब चीज़ें, ये 5-7 चीज़ें जो है ये आप आगे पीछे करके लिखें। और एवं परंपरा भगवत गीता में भगवान ने कहा है। और चाहे समय है तो कि परंपरा का ज्ञान जो हमारे पास इस वक्त है, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, और व्यास देव के बाद शास्त्रों के द्वारा ये ज्ञान गुरु परंपरा से आया। कम से कम इतनी परंपरा के नाम भी लिखने में जो है प्रमाणिक समझ में आया है, आपको आ जाएगा। आगे बोलिए, दूसरा प्रश्न क्या है? Hare Krishna Prabhu ji. Thoroughly explain in what ways the absolute truth, the material world, and the living entities are complete. What is the facility given to the living entities to regain their completeness? ये है आपका ईशु स्तुति का श्लोक के पहला अनुच्छेद में लिखा है भगवान पूर्ण है। दूसरे अनुच्छेद में लिखा है भौतिक जगत पूर्ण है। तीसरे अनुच्छेद में लिखा है मानव को पूर्ण सुविधा दी गई है भगवान को जानने के लिए। चौथे परिच्छेद में लिखा है इंद्रिया तृप्ति भी पूर्ण है परंतु भ्रमिक पूर्णता है। और भक्ति जो है 5वें परिच्छेद में है वास्तविक पूर्णता है। तो भगवान कैसे पूर्ण है, यह है पहला परिच्छेद। आप इसका पहला परिच्छेद देखिए, क्या लिखा है कि भगवान कैसे पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, जो भगवान से निकलता है वो पूर्ण है, वो है भौतिक जगत। फिर जीव को भगवान ने पूर्ण सुविधाएं दी है भगवान को जानने के लिए। किसी ने लिखा है, किसी ने ये कोई एक पढ़े क्या लिखा है। प्रभुपाद जी ने पूर्ण भगवान पूर्ण है उसके लिए लिखा है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीनों जो है सच्चिदानंद भगवान के अंदर आ जाते हैं। प्रभु जी ने पढ़िए थोड़ा बड़ा है ये आंसर, पढ़ो। पढ़िए। विस्तार पूर्वक बताया गया ये। तो इसमें पहले परम सत्य का बताया है। परम पूर्ण या सर्वप्रिय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। अर्थात एक ज्ञानी को भगवान के सत पहलू की अनुभूति भ्रम तक ही सीमित रहती है। एक योगी को परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं तक की अनुभूति तक सीमित रहती है और जो उनकी शाश्वतता ज्ञान को सूचित करती है। किंतु एक भक्त को भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत्य चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन सत्यचित आनंद पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन अर्थात निराकार नहीं है। हमको भगवान ने बनाया, जब हमारा रूप है आकार है तो भगवान का रूप आकार क्यों नहीं होगा? यदि वे रूप विहीन होते तो हमको कैसे रूप आकार दे सकते थे? उनका रूप आकार है तभी तो हमें उन्होंने रूप आकार दिया। यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी प्रकार कम होते तो वह पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनसे जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। अनेकों इकाइयां उत्पन्न होने पर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। फिर भौतिक जगत का बताया है। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां हैं, वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। भगवान की उन्हीं शक्तियों के कारण भी यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि इसका उद्भव भी भगवान से हुआ है और क्योंकि भगवान परिपूर्ण है इसलिए इनसे उत्पन्न यह दृश्य जगत भी पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। यह भौतिक ब्रह्मांड 24 तत्वों द्वारा प्रकट होता है और ये 24 तत्व भगवान द्वारा इस तरह सुव्यवस्थित किए गए हैं
कि इस ब्रह्मांड के भरण पालन पोषण के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड के पालन के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाहरी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मांड अपने निजी कार्य माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम भगवान की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब यह काल अवधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी ब्रह्मांड परम पूर्ण भगवान की व्यवस्था से विनष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जीव आत्मा का बताया है। जीव आत्माएं छोटी हैं और इन जीव आत्माओं को वे सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पुरुष पूर्ण की अनुभूति कर सकें। क्योंकि हम जीवों का ज्ञान अपूर्ण होता है, जिसके कारण हमें सब चीजें अपूर्ण ही दिखाई देती हैं, अर्थात परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। यह मनुष्य जीवन ही जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म मृत्यु के चक्र यानी 84 लाख योनियों के बाद ही मिलती है। तो इस प्रकार बद्ध जीव को मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य समझकर इस कारागार रूपी भौतिक जगत से मुक्त होने का प्रयास करना होता है और अपने वास्तविक घर भगवत धाम वापस जाना होता है। अब जीवात्मा को पुनः अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए सुविधाएं बताई हैं। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना से युक्त इस मनुष्य जीवन में परम पूर्ण अर्थात भगवान से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। इस प्रकार भगवान जीव को पूरा मौका देते हैं वापस भगवत धाम जाने का। हमारे आचार्यगण गुरुजन जीवों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। वे सभी बद्ध जीवों के उद्धार का रास्ता बताते हैं भक्ति के द्वारा। वे बिना ऊंच नीच का भेद किए भक्ति में सभी को एकत्व प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 11, 20, 17 के श्लोक से उपमा देते हैं। मानव शरीर एक सुदृढ़ नाव है जो इस भौतिक जगत भवसागर रूपी समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। वैदिक शास्त्र तथा आचार्यगण इसके पटु अर्थात कुशल नाविक हैं, और मानव शरीर की सुविधाएं मंद मंद समीर के समान है, जो इस शरीर रूपी नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायता करती हैं। इस प्रकार इन समस्त सुविधाओं का लाभ उठाकर जीवात्मा पुनः अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। तो बहुत विस्तार से है, इतना लिखने में बहुत समय लगेगा। मार्क अगर 5 होगी तो बहुत परेशानी होगी। भगवान पूर्ण है, सच्चित आनंद, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। ये मुख्य बात लिखनी है, और ये बात मुख्य लिखनी है कि भगवान विग्रह है। इसका मतलब भगवान निराकार नहीं है। यह है भगवान की पूर्णता, और भगवान से निकला हुआ जगत अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि बाहर से किसी चीज की सहायता की जरूरत नहीं है, और अपने नेम से प्रकट होता है, सही तरह से इसका पालन होता है, और फिर जब ये संहार होता है तो भगवान में ही समा जाता है। और फिर भक्त को ये मानव जैसा दुर्लभ शरीर मिला है जिससे भगवान को प्राप्त करना सुलभ है। और भौतिक जगत में 24 तत्व का एक शब्द लिखना जरूरी है कि भौतिक जगत में 24 तत्व हैं। और फिर मानव को सुविधा क्या दी गई है, उसमें ये लिखना बहुत अच्छा लगेगा कि नौका के समान शरीर है, और गुरु का सहारा ले ले और शास्त्र का सहारा ले ले तो अपने जीवन को पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। परंतु अगर भौतिक भोग में लगेगा तो भोग भी प्रकृति पूर्ण रूप से देती है, परंतु वास्तविक नहीं है। इसलिए और कोई भी साधन प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या मानवता का हो, ये कभी भी हमको पूर्णता को नहीं पहुंचा सकते हैं। केवल पूर्णता भगवान के शरणागति से हो सकती है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। तो इसको संक्षेप कर सकते हैं, परंतु ये 5 पूर्णता यहाँ है। 1 आए, 2 आए, 3 आए, उसका आपको उत्तर देना है। पूर्णता की परिभाषा ये है कि जिसमें और किसी के सहायता की जरूरत नहीं पड़े, वो अपने आप में पूर्ण हो। हाँ जी, आगे। Hare Krishna Prabhuji. हाँ जी। Next question number 7. How does the invocation to Sri Ishopnishad defeat impersonalism? अब ये ईशावासा इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस्य स्वधनम। अब ये श्लोक निराकारवाद का खंडन कैसे करता है?
तो इसका किसने उत्तर लिखा है? किसने इसी का उत्तर लिखा है? हाँ, इसका उत्तर किसी ने लिखा है, शेयर कीजिए सबको। हरे कृष्णा। हाँ जी। मायावाद भगवान को निराकार रूप में अर्थात ज्योति के रूप में मानते हैं। मायावाद को निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति, उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति और ज्ञान को सूचित करते हैं, किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित तथा आनंद की अनुभूति है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, वे रूप विहीन नहीं है। यदि वे रूप विहीन अथवा सृष्टि में किसी भी चीज से कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। इस तरह श्री ईशोपनिषद की इस स्तुति में मायावाद का खंडन किया गया है। इसमें मायावाद का खंडन ये कहीं लिखा है? पैराग्राफ कोई आप पढ़ सकते हैं? कहाँ है? कौन से पैराग्राफ में है ये? ये ना मायावाद भगवान को निराकार रूप में अर्थात ज्योति के रूप में मानते हैं। वो तो कहा गया है, वो मानते हैं की बात नहीं है। इस श्लोक के आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान को रूप है? किसी और ने लिखा है? ये हमारा पहला मंत्र है, सब भगवान का है, भगवान सबके स्वामी है। और इस श्लोक में सब चीजें भगवान की है। अब सबका मालिक भगवान है, सब भगवान की संपत्ति है, तो भगवान एक व्यक्ति नहीं है तो संपत्ति उसकी कैसे हो सकती है? भगवान की शक्तियां हैं तो शक्तियां कैसे काम करेंगी जब तक शक्तिमान नहीं होगा? तो ऐसे कहीं एक शब्द लिखा है कोई ऐसा? पहले दो परिच्छेद में है वैदिक ज्ञान और तीसरे और चौथे में है भगवान सबके स्वामी है। इसमें होना चाहिए कि भगवान पूर्ण है। ये जो तीसरे चौथे परिच्छेद में कहीं देखो है? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मैंने इसका आंसर लिखा, बोलूं क्या? वहां बोलिए बोलिए प्रभु। इसमें लिखा है, मायावाद के अंतर्गत निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला कि ईश्वर में कोई शक्तियां नहीं हैं। इसका आंसर लिखा है, भगवान परिपूर्ण है और सर्वशक्तिमान है। सभी उद्भव जगत आदि पूर्ण रूप में होने पर भी पूर्ण बने रहते हैं। परम सत्य सच्चित आनंद विग्रह रूप में है। और दूसरा है, परम सत्य निर्गुण और निराकार है। इसका लिखा है, परम सत्य सच्चित आनंद विग्रह रूप में है। निर्गुण और निराकार केवल एक अनुभूतिक स्तर है जो कि पूर्णता से पहले होता है। अगला जो उनका पॉइंट होता है, भौतिक जगत मिथ्या है। भौतिक जगत मिथ्या असत्य नहीं है, यह भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ पूर्ण अभिव्यक्ति है। जगत सत्य है लेकिन नश्वर है। जीवात्मा स्वयं भगवान है। जीवात्मा भगवान नहीं है, वरन यह भगवान की शक्ति का अंश अणु मात्र है जो गुणात्मक रूप में समान पर शक्तियों में कम है। इसके अगला होता है उनका पॉइंट, दिव्यता के स्तर को प्राप्त करने के लिए सभी कर्म त्याग करने के लिए बोलते हैं। उसमें दिव्यता के स्तर को प्राप्त करने के लिए सभी कर्म त्याग करना जरूरी नहीं, क्योंकि हमें उन्हीं कर्मों का त्याग करना है जो पूर्ण की सेवा में बाधा उत्पन्न करे। हमें उन सभी कर्मों को करना है जो पूर्ण की सेवा में सहायक हो और प्रीति युक्त हो। यदि हम सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं तो यह अपूर्ण अवस्था है, और अपूर्ण अवस्था में रहकर
पूर्ण की सेवा नहीं हो सकती है। अतः इस श्रुति पूर्ण रूप से मायावाद द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन करती है। बहुत अच्छा, ये आपने सब अपना जो हम पढ़ते हैं समझो कि अपने हरे कृष्णा संस्था के अंतर्गत शिक्षा में, उनके आधार पे आपका उत्तर तो सही है। पहला जो लाइन है वही इस श्लोक के आधार पे लिखना चाहिए। किसी और ने इस श्लोक के आधार पे लिखा है या जब हमने पढ़ाया था कुछ कहा हो जो आपने लिखा हो? हाँ, कोई एक और? ये सब सही है लेकिन इस मंत्र के अंदर से नहीं है। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये उत्तर साध है। इस श्री ईशोपनिषद में स्थापित करता है कि यह परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। हम साधारण पुरुष हैं जो भाषावाद मायावाद का खंडन करता है। मायावादी ज्ञान के स्तर पर इसे समझ कर फिर संपन्न करते हैं और खुद शुद्ध भक्त पहले संपन्न करता है। दूसरा, इस ब्राह्मण के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चैतन्य वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है, जो संपूर्ण दृश्य जगत को बनाने वाला निराकार तो नहीं हो सकता। अतः ये ईश स्तुति मायावाद का खंडन करती है। यही है प्रभु, इतना लिखा मैंने। ये कम से कम मंत्र के आधार के ऊपर है। और किसी ने लिखा है? हरे कृष्ण। हाँ जी। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण परमेश्वर भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य स्वरूप या उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूप सत्य चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। विग्रह का अर्थ है रूप। इस प्रकार परम सत्य रूप विहीन नहीं है। यदि वह रूप विहीन होता या वह अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वह पूर्ण नहीं हो सकता था। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। ये तो आप समझें कि जो पहले श्लोक के आधार पे नहीं है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये है ईश स्तुति के आधार के ऊपर। और प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न इस स्तुति से ही है। हाँ, ईश स्तुति से है तो ठीक है, पर दूसरे में ईशा वाशा इदम से तो नहीं है पक्का? हाँ जी, ये सातवां प्रश्न है, इस स्तुति से है। तो ईशा स्तुति तो ये है कि पूर्ण भगवान पूर्ण है तो सच्चिदानंद है। ये तो बिल्कुल सही है, जो कुछ लिखा है सब सही है। ईश स्तुति से भगवान की पूर्णता विग्रह शब्द से सूचित है। पहली लाइन ये लिखना चाहिए कि विग्रह शब्द से भगवान की साकारता सूचक है, क्योंकि भगवान का विग्रह का अर्थ होता है रूप है, तो भगवान निराकार नहीं है और सारी शक्तियां उससे निकलती हैं, तो वो शक्तिमान है। और जो जगत को बनाने वाला, जीव को बनाने वाला एक निश्चित रूप से एक पुरुष होना चाहिए। ये बात यहां प्रमाणित होती है। वो विग्रह शब्द के आधार पे सब बोलना पड़ेगा। वहीं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये शब्द लिखा है, विग्रह है इसलिए निराकार नहीं हो सकता। इसी के आधार पे फिर आप जो भी लिखें, लेकिन ये मुख्य बात लिखें, तब आप समझा जाएगा कि ईशा उपनिषद को पढ़ के आपने लिखा है यहां से। सच्चिद आनंद विग्रह की परिभाषा, पूर्ण की परिभाषा है। विग्रह का अर्थ है रूप, और भगवान का दिव्य रूप होता है, वो भौतिक रूप नहीं है। इसका मतलब भगवान निराकार नहीं है, साकार है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि जहां ये श्लोक लिखा हुआ है
सच्चिदानंद विग्रह, इसमें तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण, तो ब्रह्मा जी ने लिखा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। भगवान वो परम पूर्ण, वो जो साकार भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण है इस श्लोक के आधार के ऊपर, जो ब्रह्मा संहिता से दिया हुआ है। और ईशावाशा इदम, ये श्लोक है, इसके ऊपर वो ईश्वर। आगे बढ़िए। Question number 8. Explain the principle presented in mantra 1. ईशावाशा सिद्धांत क्या है? भगवान सबके स्वामी हैं और भगवान सब संपत्ति के मालिक है, नियंता है और स्वामी है, दो ही बातें हैं मुख्य। भगवान ईश्वर है, इसका मतलब नियंता है सबका, और भगवान सब जगह प्रविष्ट है, सब चीजें भगवान की है, भगवान सबका स्वामी है। ये है ईशावाशा सिद्धांत। इसमें फिर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे लिए भगवान ने हमारे भाग का रखा है, उसका हम उपभोग करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के भाग के ऊपर अतिक्रमण करने का निषेध किया है। यह है पहले श्लोक में ईशावाशा का सिद्धांत। 4 बातें लिखनी पड़ेंगी। वो नियंता है, वो सब संपत्ति का स्वामी है, और हम उसके अंश हैं, इसलिए हमारे लिए हमारे हिस्से का कर्मों के अनुसार भाग रखा है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और किसी और के धन के ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, ये जानते हुए कि वो भगवान का है। ये ईशावाशा सिद्धांत यही है। और किसी ने कुछ लिखा है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अन्य वस्तु किसकी है का मतलब ईश्वर की है। ये बिल्कुल आपने इसको संस्कृत भाषा में लिखा है, जैसे लिखना चाहिए, हमने उसको बोलने की भाषा में कहा, लेकिन इतना ही ये ईशावाशा सिद्धांत है। ठीक है, सही है जी। आगे और भी थोड़ा इसमें एक उदाहरण दिया गया है। क्या? गाय दूध तो देती है, किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत किया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। ये उदाहरण तो खैर वो है कि जो श्लोक की परिभाषा में है। ईशावाशा सिद्धांत में उतना ही 4 काफी है, आगे लिखें तो ठीक है, लेकिन उतना लिखा होगा तो वो पूरा नंबर के अधिकारी हो जाएगा। 4 बातें लिखने वाला पूर्ण अधिकारी है, उसका प्रश्न सही माना जाएगा। फिर और तो बहुत कुछ पूरा इसमें लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, समाज के ऊपर भी, खाने के ऊपर भी, खाना भी किसका क्या है, ये तो बहुत कुछ तात्पर्य में है, उनके लिए अलग प्रश्न होंगे। हाँ जी, आगे बोलिए। Question number 11. Is vegetarianism a karma? Why or why not? शाकाहारी जीव हैं, अगर कोई अपने भोग के लिए खाएगा तो उसको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। वो भी जीव हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। प्रसाद करके भगवान को अर्पण करके शाकाहारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बंदर भी शाकाहारी है, ऐसे इसमें तो नहीं लिखा है हमारे ईश उपनिषद में, परंतु शाकाहारी कर्म बंधन में तो जाएगा, क्योंकि वो भी सजीव भोजन है। ये प्रकृति का नियम है, कौन सा भोजन किसको खाना चाहिए ये भी वेद ने निर्धारित किया है। तो शाकाहारी भोजन मानव के लिए है, परंतु उसको प्रसाद करके खाना कर्मों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है।
ये है सामान्य उत्तर। आपने इस पुस्तक के आधार से किसी ने कोई उत्तर लिखा है? हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी ने लिखा है इसका उत्तर कुछ? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, क्या लिखा है? शाकाहारिता अकर्म नहीं है, यह गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शक्ति को पहचाने और भगवान का भक्त बने। मनुष्य को हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित करनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवत गीता 9.26 में भी लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम स्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। इस श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से ही शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही सही है कि अकर्म नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम से उसमें भी जीवन है। अगर वो भगवान को अर्पण नहीं किया है तो कर्म के फल में बंधेगा। ठीक है, आगे। Question number 19. What type of activities are altruism and humanitarianism? कौन से परोपकार के कार्य हैं और मानव सेवा के कार्य हैं? कौन से हैं? अस्पताल खोलना, अनाथालय खोलना, भूखों को भोजन देना, नंगों को कपड़ा देना, ये सब समाज के और ये सब कार्य हैं। क्या कौन से मंत्र से है ये? मंत्र 1। एक मंत्र में, हाँ एक मंत्र से है, पे 1 नंबर मंत्र से। अच्छा, तो ये सारे सामाजिक कार्य हैं। किसी ने क्या लिखा है? किसी और ने कुछ इसके लिए लिखा है क्या? हाँ जी, पहले श्लोक। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। जी, परोपकार व मानवतावाद यह कर्म सात्विक कर्म होते हैं जिनका फल पुण्य होता है। यह कर्म सात्विक कर्म के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, अर्थात जो अभी भक्ति में संलग्न नहीं हुए, जो पुण्य या अनुग्रह की अभिलाषा रखते हैं, जैसे कि प्याऊ बनवाना, हॉस्पिटल, धर्मशाला और हैंडपंप्स आदि पुण्य अर्पित करने के लिए कर्म करना। यह सब कार्य इंद्रिय तृप्ति के लिए है और यह कार्य अपनी प्रसिद्धि के लिए या अपने वर्चस्व के लिए भी किए जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति यही कर्म भगवान को अपना केंद्र मानकर या स्मरण रखकर यह कार्य करता है तो वह शुद्ध सात्विक कर्म कहलाता है, जिससे मानवता जैसा कार्य करते हुए भगवान का नाम का प्रचार होता है। और ठीक है, एक दृष्टि से दो प्रश्न ये पूछा क्या है कि समाज का कार्य और मानवता का कार्य है, यही है जो समाज के कार्य हैं, परंतु ये हैं भौतिक स्तर के ऊपर। ये सारे कार्य शरीर के लिए हैं, इसमें आत्मा का अधिक लाभ नहीं हो रहा है और ये अपने प्रतिष्ठा के लिए हो रहे हैं, अपने मान सम्मान के लिए हो रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण इतने नहीं है जितना सामाजिक कार्य का मुख्य उद्देश्य अगर लोगों को भगवान के साथ आत्मा के नाते जोड़ा जाए तो वो वास्तव परोपकार क्या है कि जीव आत्मा जिसका पिता भगवान है उसके साथ संबंध स्थापित किया जाए, वो है वास्तविक परोपकार। वास्तविक मानवता है जीव को भगवान से भक्ति से जोड़ना। और ये जो भौतिक स्तर के शरीर को सुविधा देने वाले सामाजिक कार्य हैं, ये भौतिक स्तर के हैं, ये इंद्रिय तृप्ति के अंतर्गत आते हैं। भले इसमें त्याग है, भले ये सात्विक स्तर के हैं, भले ये पुण्य है,
परंतु ये आध्यात्मिक स्तर के नहीं है। ठीक है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि बड़े सेठ का बेटा अगर अकेला कहीं हो जाए तो कोई उसको रोटी देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई दवाई देता है, परंतु उससे उसका सदा के लिए दुख दर्द दूर नहीं होता है। अगर उसके पिता का कोई मित्र आके उसको उसके पिता से मिला दे तो ये सबसे बड़ा परोपकार है। और ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त साधु संत गुरुदेव होते हैं जो जीवों को भगवान से भक्ति से जोड़ते हैं, वो असल में परोपकार है। परंतु यहां जो प्रश्न ये पूछा है कि ये सारे पुण्य कार्य वेदों के अनुसार भी हो सकते हैं और ये कार्य सात्विक और भौतिक स्तर पे है। ठीक है, आगे Question number 18. What does Srila Prabhupada mean by polished animal? इसका मतलब है सभ्य पशु। पशु चलता है 4 पांव पे और आजकल के सभ्य पशु गाड़ी के 4 पहिए वाली गाड़ी में चलते हैं, परंतु उनका उद्देश्य आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर हुआ ही नहीं है। वो आत्मा के स्तर में कुछ खोज करने के लिए या अथा तो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सभी सभ्य पशु के स्तर पे है। मानवता का स्तर होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से। ये है सामान्य उत्तर। और ये जिस मंत्र में लिखा है, मेरे ख्याल में इसी मंत्र में पहले में ही है। जी प्रभु जी। हाँ, एक ये लाइन लिखी हुई है प्रभुपाद ने, आप उधर देखेंगे तो लिखा होगा कि सारे बड़े लिखे पढ़े लिखे आजकल सब पशु के स्तर के सारे कार्य कर रहे हैं। किसने इसका उत्तर लिखा है एग्जैक्टली? हाँ बोलिए बेटी, आपने लिखा है सुंदरी गोपी। अनम्यूट कीजिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब प्रचार के लिए किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु 4 पहियों की गाड़ी में चलने वाले के पास पहुंचते हैं और उनसे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वे कहते हैं कि वे तो केवल अपने उदर की क्षुधा, पेट की भूख शांत करने के लिए काम करना चाहते हैं और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि जो वे पेट पालने के लिए इतना कठोर श्रम करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं और आत्म साक्षात्कार की भत्सना करते हैं, फिर भी उन्हें बेरोजगारी की चिंता और भय सताए रखता है। आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें यह जीवन, मनुष्य जीवन जो है गधों, सूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि हम गॉड की सेवा नहीं करते तो माया हमसे डॉग की सेवा करवाती है। फिर प्रभुपाद जी इसमें एक उपमा भी देते हैं कि केवल उदर की क्षुधा शांत करने के लिए कठोर श्रम करते हैं, उनकी उपमा गधों गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने वालों से देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असूर्य लोक में भेज दिया जाता है और वहाँ उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। हरे कृष्ण। बात ये है, सिद्धांत सिर्फ ये है कि आहार निद्रा भय मैथुन्य तक ही सीमित रहता है, आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं करता है, इसलिए उसको पशु कहा गया है। और भागवत में ये 4 जो है पशु के स्तर के वाले को कुत्ता कहा गया है, गधा कहा गया है, सुअर कहा गया है, ऊंट कहा गया है। कुत्ता वो है जो पढ़ा लिखा डिग्री लेके नौकरी के लिए दर दर भटकता है, ये है कुत्ते की तुलना। गधा वो है जो मजदूरी करता है और लातें खाता है। और ऊंट वो है जो अच्छा अन्न न खाकर कांटे खा के अपना ही खून को खाता है। ये नशा करने वाले आदि जो है उनका वर्णन है। और जो सुअर है वो विष्टा खाता है और केवल बच्चे पैदा करता है। तो ये 4 पशुओं के साथ ये भागवत में ये 4 हैं, इसलिए यहाँ प्रभुपाद ने वहां से लिखे हैं। ये सब पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन इनका बुद्धि जो है इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है, अध्यात्मता में रुचि नहीं है। ठीक है, आगे। Question number 25. How is the Lord faster than all others?
भगवान सबसे तीव्र गति से कैसे चलते हैं? भगवान पहले ही सब जगह हैं, कहाँ नहीं है, उनको भागने की क्या जरूरत है? वो पहले ही वहां होते हैं जहां कोई भाग के पहुंचना चाहता है। ये भगवान की सर्वव्यापकता है। क्या इसका उत्तर लिखा है किसी ने? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु, प्रणाम। बोलिए प्रभु। इसका उत्तर लिखा है, although fixed in his support, he is the swiftest. एक मिनट, कौन से मंत्र, पहले कौन से मंत्र से लिखा है बता दीजिए ताकि सबको मालूम हो। प्रभु जी, ये मंत्र 4 में है। ओके, मंत्र 4 में सबको लिखो। हाँ हाँ, मंत्र 4 में जो अने जाति मनसो जावियो नैना देव अपनुवान पूर्व मात्रा, ठीक है, तो ज्ञान अध्ययति तिष्ठा तस्मिन् नपो मातरिस्वा ददाति, उसमें से ये है आंसर। एक्चुअली जो उसका मीनिंग ही है उसी में लिखा है, although fixed in his support he is the swiftest, the Lord is beyond approach even by powerful demigods, although in one place he controls those who supply the air and rain, he cannot be approached by the mind unless he himself reveals to us. We cannot imagine or understand his transcendental abode or his activities. 5.37 mentioned that absolute personality of Godhead as his transcendental abode known as Goloka, where he remains and engages in his pastimes, yet by his inconceivable potencies, he can simultaneously reach every part of his creative energy. In the Vishnu Purana, his potencies are compared to the heat and light that emanate from a fire. Although situated in one place, a fire can distribute its light and heat for some distance. Similarly, the absolute personality of Godhead, although fixed in his transcendental abode, can diffuse his different energies everywhere. Thus, he surpasses all in excellence. No one can approach the Lord by his own limited potency. ये आपने उत्तर दिया है कि भगवान कैसे ऑल एक्सीलेंस है। प्रश्न यह पूछा है कि भगवान तीव्र गति से कैसे चलते हैं, हाउ ही फास्टर देन एनी। इसमें भी यही लिखा, although fixed in his support, the personality of Godhead is swifter than the mind and can overcome all others running. The powerful demigods cannot approach him. So ये इसका कारण क्या है? तो इसमें लिखा ब्रह्म संहिता, it is stated that even if a non-devotee philosopher travels through space at the speed of the wind or the wind for hundreds of millions of years, he will still find the absolute truth is far, far away from him. बिल्कुल सही है। 85 कोटि उसमें है, मुनि पुंगवा नाम वो है, श्लोक है उसमें लिखा हुआ है, वो उसको नहीं पहुंच सकता है। तो भगवान तेज से तेज चलने वाला है, इसका मतलब क्या है कि वो पहले से सब जगह है, उसको भागने की जरूरत ही नहीं है। भाई जो पहले कहीं नहीं है वो भाग के वहां पहुंचे ना। अब वो कैसे सब जगह पे है? अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह पे है। तो पहले सिद्धांत ये बताना पड़ेगा कि भगवान को दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब जगह पहले से है, और दूसरे उसको दौड़ के पहुंचेंगे उससे पहले वहां पहले से उपस्थित है, मौजूद है भगवान। इसलिए मेरे ख्याल में पहला शब्द है भगवान सर्वव्यापक है, प्रविष्ट है, सब अणु का परमाणु में प्रविष्ट है। तो फिर वो अपने धाम में रहते हुए भी सब जगह पहले से ही विद्यमान है अपनी शक्तियों के माध्यम से। फिर उसको अगर आपको उदाहरण देना है तो विष्णु पुराण का ये उदाहरण कि अग्नि एक जगह होती है तो उसका प्रकाश और तेज अन्य जगहों पे अपने आप पहले से पहुंच जाता है। तो भगवान को दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो पहले से शक्ति के रूप में सर्वत्र हैं। और किसी का कोई इसके ऊपर उत्तर है क्या? किसी और ने इसके ऊपर कुछ लिखा है जो जिसके से सबका सहायता हो सके? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, तो इसमें हम श्री विष्णु और नर्मदा विष्णु के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं इसमें?
मेरे ख्याल में गर्भोदक्षाई का तो जरूरत नहीं है, क्षीरोदक्षाई के रूप में वो अणु परमाणु सब जगह है। गर्भोदक्षाई तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। क्षीरोदक्षाई विष्णु का थोड़ा रेफरेंस कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल में भगवान सर्वत्र प्रविष्ट, यहाँ क्षीरोदक्षाई का है नहीं उल्लेख, यहाँ है शक्तियों का। तो क्षीरोदक्षाई शक्ति नहीं है, क्षीरोदक्षाई तो भगवान है। परंतु परमात्मा के रूप में भगवत गीता के 13वें अध्याय में है कि उसके हाथ पांव सब जगह है। वो सब जगह पहले से ही विस्तृत है, हमारे हाथ पांव के द्वारा वो सारा काम करता है। ये परमात्मा के लिए लिखा हुआ है। इसमें कोई ये है कि परमात्मा के रूप में वो सर्वत्र है, उनकी इंद्रियां सर्वत्र है, वो पहले से सब जगह है। परंतु यहां इस प्रसंग में जो है शक्ति का साधन है कि उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है, दौड़ने वालों से पहले ही वहां होता है। इसका मतलब है वो सर्वत्र उपस्थित है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो नहीं है। हाँ जी, और कोई आगे? Next question, question number 27. Explain how the Lord is simultaneously inside and outside, near and far, walking and non-walking. भगवान नजदीक है, दूर है। भगवान के रूप में तो अपने धाम में है, परंतु परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, और ब्रह्म के रूप में सर्वत्र है। ये तो हुआ दूर और नजदीक का उदाहरण। भगवान बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर परमात्मा के रूप है, बाहर कणे कणे में, अणु अणु परमाणु परमाणु में है। और क्या है? Walking and non-walking. भगवान नहीं चलते हैं और चलते हैं। भगवान नहीं चलते हैं, इसका मतलब उनके भौतिक चरण नहीं है। वो चलते हैं, इसका मतलब उनको आध्यात्मिक, उनकी कोई भी इंद्री कोई कार्य कर सकती है। ये तो ब्रह्म संहिता का यही मंत्र जो हम पढ़ते हैं रोज दर्शन आरती में, सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, ये इसका भाव है। तो उसके आधार पे इसको समझना चाहिए। किसी और ने इसके लिए लिखा है कुछ जो सब लोगों की सहायता कर सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए प्रभु। भगवान भीतर भी हैं और बाहर भी। हाँ जी। गीता में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वे विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर रहते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में प्रत्येक वस्तु के भीतर भी रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों के फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमें अपने कर्मों के फल मिलते हैं और हमें भोगने भी पड़ते हैं। इसलिए भगवान बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। भगवान समीप भी हैं और दूर भी हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक आकाश भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित है, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। साधारणतः यदि कोई चलता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता है तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों की ओर इंगित करता है। भगवान गोलोक धाम में विग्रह रूप में स्थित रहते हैं, अर्थात चलते नहीं हैं, लेकिन लीलाओं में सदैव गतिमान रहते हैं। अर्थात भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते। यह उनकी अचिंत्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। हरे कृष्णा प्रभु। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। कुछ विस्तार से है, कुछ को संक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होंगे, टाइम कम होगा आपके पास। तो आपने लिखा है जैसे किताब में लिखा है वो वैसे का वैसे लिखा है। इसको संक्षेप ऐसे करना है कि दूर भगवान के रूप में भगवान गोलोक धाम में है, नजदीक परमात्मा के रूप में है।
अब क्या करता है परमात्मा के रूप में, ये आपसे पूछा नहीं गया है कि हमारे कर्मों का फल देता है कि नहीं देता है। ये मतलब उतना परमात्मा के रूप में नजदीक है, इतने कहने से आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बाहर है अंदर है, ये भगवान अंदर बाहर है। मैं समझता हूं इसमें लिखा है कि नहीं, ये जो दामोदर लीला में भगवान बंधे नहीं जा रहे थे, क्योंकि भगवान के बाहर अंदर कुछ होता ही नहीं है, वो सर्वत्र है। वो हमारे अंदर भी परमात्मा के रूप है और बाहर कण कण में सर्वत्र व्यापक है, ठीक है। और चलते हैं नहीं चलते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो आध्यात्मिक अचिंत्य शक्ति शब्द लिखना पड़ेगा, तब आपका प्रश्न उत्तर होगा। और चलते न चलने वाला चल सकता है, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है, ये मुख्य शब्द है। अचिंत्य शक्ति मुख्य शब्द है, वो लिखना पड़ेगा तो प्रश्न सही माना जाएगा। और अचिंत्य शक्ति का अर्थ है भगवान की संकल्प शक्ति, जो अघटित को घटित कर दे, असंभव को संभव कर दे। अच्छा जी, आगे बढ़िए। Question number 26. How does the Lord surpass all in excellence, superiority, outstanding feature? ये उस मंत्र के अनुवाद में ही लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। अनुवाद कोई ऐसे का ऐसे देना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्षा और हवा को बस में रखता है। हवा सर्वत्र है, जो चीजें सर्वत्र है उसको बस में रखता है, इसलिए वो पार एक्सीलेंट है। देवता जिसको पहुंच नहीं सकते, ये जो मंत्र है इसके अनुवाद में ही इसका उत्तर है और कहीं नहीं है। और कोई इसी के ऊपर किसी ने लिखा हो, सबसे शेयर करना चाहता हो? हाँ जी। हरे कृष्ण। परम भगवान की शक्तियां असंख्य हैं, प्रमुख रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अंतरंगा शक्ति, ईश्वर का धाम इसमें आता है। दूसरा बहिरंगा शक्ति, भौतिक जगत इसमें आता है। और तीसरी तटस्था शक्ति है, सारे जीव तथा प्रमुख देवता, जो वायु, प्रकाश, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले भी भगवान की एक शक्ति है। इससे हम समझ सकते हैं भगवान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये 2 आपने लिखा है, अगर तात्पर्य में ये है तो उसको देख लीजिए। 3 शक्तियों का वर्णन है क्या इस तात्पर्य में? इस श्लोक के तात्पर्य में इन 3 शक्तियों का वर्णन है? जी प्रभु जी, तीनों है। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी, इस चौथे मंत्र के दूसरे पैराग्राफ में इसका पूरा वर्णन दे रखा है। अगर ये इस में वर्णन है तो 3 शक्तियों का स्वामी होने के कारण सबसे महान है, ठीक है। और वो शब्द वहां से अनुवाद से लेके जरूर लिखना पड़ेगा, वहीं ये शब्द ओरिजिनली लिखा हुआ है। अनुवाद तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में करते हैं। उसके पीछे एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है? इसलिए शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। उस नहीं एक स्थान पर, हाँ नहीं, लास्ट लाइन अंग्रेजी में लास्ट लाइन है, वो वे श्रेष्ठता में सबसे आगे। हाँ, श्रेष्ठता में सबसे आगे है, क्योंकि वो वायु को वश में करते हैं, जो सर्वत्र है। वायु को कौन वश में कर सकता है? अर्जुन कहता है मैं वायु को वश में नहीं कर सकता हूं, मन से भी तेज गति से चलती है। और जो वायु को वश में करता है, इसलिए वो सबसे महान है। मुख्य बात ये है। और वायु क्या है? भौतिक प्रकृति है। वो भौतिक प्रकृति तो भगवान की अध्यक्षता में ही काम करती है, वो भगवान के पीछे छाया के समान है। उसके अतिरिक्त सारे जीव है, वो भी भगवान के आश्रित हैं। और फिर अंतरंग शक्ति है, वो भी भगवान की आध्यात्मिक जगत में शक्ति करती है। तो ठीक है, तीनों शक्तियां लिख सकते हैं। नीचे लिखा है तो इसको लिख सकते हैं कि तीनों शक्तियों के स्वामी होने के कारण सभी चीजों सबके नियंत्रण में, सबको अपने नियंत्रण में रखते हैं। परंतु ये लाइन लिखना बहुत अच्छी है कि हवा को वश में करना किसी के बस में नहीं है। जो हवा को वश में करता है वो सबसे महान शक्तिशाली है। केवल हवा तो एक प्रकृति का, एक 5 तत्वों में एक तत्व है, लेकिन भगवान तो सबके स्वामी है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। ठीक है,
सही है, तीनों शक्तियों के स्वामी है, सही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। Mantra 4 describes the personality of Godhead. According to Srila Prabhupada, how does this verse suggest that the absolute truth is ultimately a person? Question number 29. चौथा श्लोक। जी प्रभु जी। चौथा श्लोक तो हो गया। स्वल्प, ये चौथा श्लोक है। अनेजद एकम मनसो जवयो, यही श्लोक ना? इसी श्लोक के आधार के ऊपर जी। तो जो चल सकता है, जो दौड़ सकता है, वो व्यक्ति क्यों नहीं हुआ? वो फिर निराकार कैसे हो सकता है? ये श्लोक कहता है एक जगह बैठे हुए चल सकता है, मन से ज्यादा तीव्र गति से भाग सकता है, और देवता उसको पहुंच नहीं पाते हैं। तो देवता भी तो व्यक्ति है, वो किसी के पीछे भागेंगे तो व्यक्ति होगा, निराकार के पीछे कैसे भागेंगे? इसका मतलब जो भाग सकता है, जो सबको वश में कर सकता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है, वो निराकार नहीं हो सकता। यही प्रभुपाद ने, मैं समझता हूं, दूसरे परिच्छेद में इसके लिए लिखा है। इसी के आधार पर लिखा है कि वो भगवान निराकार नहीं है। कि भगवान चलता है तो निराकार कैसे होगा, भागता है तो निराकार कैसे होगा? यही लिखा है, कुछ और लिखा है आप लोगों ने? हाँ प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु बोलिए। श्री ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं जिन्हें 3 भागों के में विभाजित किया जा सकता है: अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। शक्ति संपन्न प्रमुख देवता तथा मनुष्य सहित सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक जगत उनकी अतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। इस प्रकार भगवान और उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनकी ये शक्तियों को परम सत्य नहीं मानना, यह मान लेना गलत है कि परमेश्वर केवल निरंकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है। ये शक्तियां ही परम सत्य हैं। भगवान का अपना एक रूप है, वे एक व्यक्ति हैं और भगवान के इस स्वरूप को केवल उनके भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से जाना जा सकता है, मात्र दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भगवान कोई उपाधि नहीं है, वह एक व्यक्ति है। ये सब है कि भगवान चलते हैं, दौड़ते हैं तो कोई व्यक्ति है तब दौड़ते हैं। शक्ति है, वो शक्तियों के स्वामी हैं, और शक्ति और शक्ति समान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और किसी ने कुछ इसके ऊपर लिखने का प्रयास किया हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, Srila Prabhupada, in a purport of Mantra 4, Srila Prabhupada mentions that it is described in the Upanishad the absolute personality of Godhead has his transcendental abode known as Krishna Loka, where he remains engaged in his pastimes. This shows that absolute truth is as person. That's why he has his abode, and there he is engaged in his pastimes. Additionally, Srila Prabhupada also describes above the different energies of the Lord. Principally, these energies are classified into 3: the
internal potency, the marginal potency, and the external potency. The demigods, living beings, including humans, are the product of the marginal potency of the absolute person. The material world is the creation of the external potency of the Lord, and the spiritual sky, where the kingdom of God is situated, is the manifestation of Lord's internal energy. Demigods, living beings, humans, material world, spiritual kingdom of Lord are the derivatives of Lord's energy, and all have some particular form. So it shows that from whom these are created must have form. Furthermore, this mantra 4 mentions that the personality of Godhead, although fixed in his abode, is more swift than the mind and can overcome all other running. The powerful demigods cannot approach him, although in one place he has control over those who supply the air and rain. He surpasses all in excellence. These all things show that supreme truth must be a supreme person. Otherwise, how can he be faster than the fastest, powerful than the most powerful, and the controller of the controlling? All these words mentioned in the mantra 4 of Sri Ishopanishad suggest very clearly that the absolute truth is ultimately the absolute person. Otherwise, there would have been no necessity of mentioning so many varied things in the support of his personal features. ठीक है, बहुत लंबा है टाइम, आपके पास 3 घंटे है। क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि 10-15 होंगे, मुझे मालूम नहीं कितने आते हैं, देख लीजिए। मुख्य बात ये लिखनी है कि क्योंकि ये मंत्र कहता है कि भगवान दौड़ते हैं और भगवान सभी शक्तियों को अपने बस में रखते हैं, तो शक्तियों को बस में करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अव्यक्ति नहीं हो सकता। सिद्धांत ये है बस। फिर आपको लंबा टाइम मिले तो लंबा लिखना, इतना लिखने से इस मंत्र के आधार पे बात समझ में आ जाएगी। आगे बढ़िए। Question number 30. On the one hand, we should play the part designated for us by the Lord. At the same time, this does not mean that the individual soul has no initiative of his own. How does Srila Prabhupada reconcile these 2 points? ये लास्ट पैराग्राफ में आपके लिखा हुआ है कि हमको हमारा जो दायित्व है भगवान के प्रति निभाना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना जो हमारा अपना उत्साह और जो इनिशिएटिव का मतलब हमारा शुभारंभ करने का है उसको हम खत्म कर दें। कोई हम मशीन नहीं है, परंतु हम हमारा इनिशिएटिव भगवान के इनिशिएटिव के साथ जोड़ देंगे, तो फिर हम अपना पार्ट प्ले करेंगे, तो भगवान हमको बुद्धि देंगे जिससे हमको भगवान को समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कोई ऐसे कहा जाए कि पत्थर नहीं है कि हमारा अपना विचार नहीं है। हमारे को हमारे अंदर भगवान ने स्वतंत्रता दी है, हमारा अपना जो है इनिशिएटिव है, पर वो इनिशिएटिव भगवान के इनिशिएटिव से जोड़ के चलाना चाहिए। ये लास्ट पैराग्राफ है इस तात्पर्य को, इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा है आप लोगों ने। इसके पीछे सिद्धांत ये है कि हमारी स्वतंत्रता को भगवान मिटाते नहीं है, हम अपनी स्वतंत्रता से भगवान की सेवा में लगे। सिद्धांत ये है। अब पढ़िए, किसी ने लिखा है इसका उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ में है, पढ़िए। शीला प्रभुपाद इन दोनों सिद्धांतों के विषय में कहते हैं कि जीव आत्मा में प्रेरणा होती है क्योंकि वह भगवान का अंश है, अतः जीव आत्मा को चाहिए कि वह अपनी प्रेरणात्मक या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा के कार्यों को करे। ऐसा करने से जीव अपनी पूर्ण चेतना को प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के कारण समाप्त हो गई हैं, क्योंकि सारी शक्तियां भगवान से प्राप्त होती हैं। अतः प्रत्येक जीव को विशेष शक्ति या अपनी प्रेरणा का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, जिसका कारण वह भगवान को जान सके। बिल्कुल सही है। वही जो शब्द प्रेरणा, इनिशिएटिव का शब्द लिखा है, अंतर हिंदी में है प्रेरणा। तो बात है जीव को स्वतंत्रता है उसकी प्रेरणा की, उसको भगवान जबरदस्ती हमको नहीं कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूं करो। तो मुख्य सिद्धांत है जीव की स्वतंत्र प्रेरणा का अधिकार है, परंतु भाग्यशाली जीव वो है जो अपनी स्वतंत्र प्रेरणा को भगवान की प्रेरणा से जोड़ के और उसकी सेवा में
भगवान की कृपा से आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान को जान सकते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ये अपनी भाषा में इसका उत्तर ये हुआ। आगे चलिए। Mantra 8 से क्वेश्चन नंबर 38, why is the deity form? कृष्णा नरसिंहदेव ऐसे भगवान भी जड़ वस्तु में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान चाहें तो भौतिक प्रकृति को आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को भौतिक कर सकते हैं। जैसे एक इंजीनियर बिजली को एसी में ठंडा करके और हीटर में गर्म कर सकता है, ऐसे भगवान अपने विग्रह में, और जो चाहे मिट्टी का बना हो या किसी, और जो मूर्ति की प्रति हमारी 3 धारणाएं होती हैं, है या एक प्रत्येक है या ये भगवान साक्षात है। तो इसके लिए 3 शब्द कहे थे, किसी को याद है? अच्छा, 3। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने अनुसार आत्म साक्षात्कार किया है। भगवान के मूल स्वरूप से वो अभिन्न होते हैं। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वराह आदि के रूपों में करते हैं। ये सारे रूप एक ही हैं। उसी तरह भगवान का अर्चा विग्रह शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या निष्कृष्ट अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान है तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को बदल सकते। मूर्ति को भौतिकवादी जानते हैं जड़मय, और ज्ञानी मानते हैं मनोमय, परंतु भक्त मानते हैं चिन्मय। उत्तम भक्त भगवान के विग्रह तो वहां जाएगी जहां लिखी है, क्योंकि वो प्रमाणिक है। यह अर्चा विग्रह के विषय में उदाहरण प्रभुपाद का दिया हुआ है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्रा 9 और 10 से क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ यूनिवर्सिटीज बीइंग सेंटर्स ऑफ साइंस? सारी शरीर के स्तर की विद्या प्राप्त कराई जा रही है। आध्यात्मिकता का बिल्कुल अभाव है। लालची हैं, उनके अंदर निम्रता नहीं आती है, जो 18 गुण हैं वो नहीं आते हैं, अमानित्व नहीं आता है, और वो वैज्ञानिक होते हैं तो नास्तिक अस्त्र शस्त्र बना के विश्व का विनाश करते हैं। तो उनके अंदर से अहिंसा चली। यानी प्रभुपाद ने लिखा है कि आजकल के पढ़े लिखे माता पिता के लिए परेशानी बन गए हैं, कभी कोई आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और इस विद्या ने, यूनिवर्सिटी की विद्या ने संसार में बहुत बड़ा मानसिक तनाव, डिप्रेशन, सुसाइड और नशे में लोगों को लिप्त कर दिया है। ईशावासा सिद्धांत को भुलाने वाला जो भी विद्या है वो अविद्या ही है। ये में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने के कारण ही संपूर्ण विश्व के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र हैं, क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए डेड बॉडी है। दो ऐसे उदाहरण है, एक डेड बॉडी की डेकोरेशन का उदाहरण है और दूसरा है कोबरा के ऊपर मणि का। यह है आधुनिक अविद्या से जुड़ा हुआ। यही है, कुछ और है? हाँ जी। हाँ, Srila Prabhupada compares the advancement of education without Krishna consciousness is useless